एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी हेल्थ में हैं, घर पे सेफ है। मैं नसरीन खान आज आपको एक नई टॉपिक के बारे में समझाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी। आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग सा है। तो आज का ये टॉपिक है कि हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप मेरे को पूछोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो वह उसका मीनिंग है आत्मविश्वास। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड्स। तो अब आपके अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, कैसा बूस्ट करना है, तो मैं आज आपको उसको 10 स्टेप दूंगी। तो मैंने पेपर में लिखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ कोई पॉइंट्स और उनको एक सिंक्रोनाइज में और आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो हमारा पहला टिप ये है कि आप अपने को ग्रूम कैसा करना चाहिए, हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ। अभी हम एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये होगा इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं जा सकते कि आपकी किसी दाढ़ी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं बियर्ड, तो वो एकदम ज़्यादा है, या अगर आप शेव करके नहीं जा रहे हो, या फिर अगर आप विमेन है या लड़कियां है या गर्ल्स है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते एकदम लाउड मेकअप करके। तो अगर आपको कैसा ग्रूम करना चाहिए, सबसे पहला ये है कि आप अगर आप लड़की हैं या विमेन हैं या गर्ल्स हैं तो एकदम सटल मेकअप करके जाइए। सटल क्या मतलब नेचुरल मेकअप। ठीक है, अगर आप बॉयज़ हैं या मेन है तो आप अच्छी तरीके से शेव कीजिए और जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सेकंड ये होता है कि अगर आपका जो माउथ ओडर जो रहता है, ठीक है, तो आप मिंट खा के जाइए। अगर आपके पास मिंट नहीं है तो आपके घर में इलायची, हम जिसको बोलते हैं हरी इलायची, आप वो खा सकते हैं। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कार्डमम। ठीक है, तो आप वो खा के जा सकते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट होता है ग्रूम योर सेल्फ में कि आप अच्छे से परफ्यूम या जिसका परफ्यूम लगा सकते हैं या अत्तर आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप आपकी बॉडी स्टिंग करे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन ग्रूम योर सेल्फ। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ड्रेस नाइसली। तो नाउ इफ यू आस्क मी हाउ यू कैन ड्रेस नाइसली, सो वेल अगेन वी टेक द सेम एग्जाम्पल इंटरव्यू। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि क्रीज्ड या शादी तरीके से आप जा सकते हैं। अगर आपका शर्ट एकदम अनआयर्न्ड है, जिसको हम बोलते हैं क्रीज्ड है या शादी है, तो ऑफ कोर्स आपको कोई इंटरव्यू में बोलेगा ये कैसे इंटरव्यू के लिए आए हैं। ठीक है, सो दैट डज ऑल्सो प्लेज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छी तरीके से ग्रूम होके जा सकते हैं, जिसका मतलब ड्रेस होके जा सकते हैं, दैट ऑल्सो प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स या विमेन, आप ऐसे नहीं जा सकते कि आप शादी में जा रहे हैं एकदम लाउड होके। ऑफ कोर्स यू कैन वेयर द मोस्ट सटल ड्रेस, यू कैन वेयर ट्राउजर्स, यू कैन वेयर स्कर्ट्स, और यू कैन वेयर वन पीस, जिसको हम बोलते हैं कि वन पीस टिल योर नी लेंथ। ठीक है, so you should always dress appropriately and nicely. Third most important point is think positive. अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अरे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अगर मेरे को रिजेक्ट कर दी या मैं ऐसा कुछ, वैसे सब मत सोचो। थिंक पॉजिटिव। अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गया या मैं इंटरव्यू में पास हो गया तो वाह कितना मज़ा आएगा कि फाइनली मैंने कुछ अचीव किया है, फाइनली मेरे पास जॉब है। तो आप वो माइंडसेट से जाइए कि मैं जो भी कुछ करूँगा या जो भी कुछ मैं दिन में करूँगा या कुछ सेकेंड्स में करूँगा, पॉजिटिव होके करूँगा। अगर आप कोई भी चीज़ को देख रहे हो तो उसको एक पॉजिटिव होके देखो। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या है मेरे पास। तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे क्या लॉकडाउन चल रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ घर में बैठ के। वो जो आपके पास जो टाइम है लॉकडाउन का, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आप चाहिए तो घर में बैठ के बेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुक करना पसंद है तो कुकिंग सीखिए।
अगर आपको कुछ नए नए हॉबीज़ सीखना है तो ऑफकोर्स ऑनलाइन बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलेंगे हॉबीज़ के लिए, आप वो ट्राई कर सकते हैं. सो थिंक पॉजिटिव. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज किल योर नेगेटिव थॉट्स. अगर आपके दिमाग में अगेन सेम चीज़, लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं. तो अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप उसको रिवर्स करके दो पॉजिटिव थॉट्स में सोचिए. तब वो अब जैसे ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो है एक हिसाब से हैंड इन हैंड जा सकता है. ठीक है, तो नेगेटिव थॉट कुछ भी आ सकता है कि लॉकडाउन ले लेते हैं. ठीक है, तो बोलते हैं अरे लॉकडाउन है, क्या करूँ, पूरा दिन घर में बैठ के तो बोर हो रहा है. तो वह पॉजिटिव सोचिए, चलो लॉकडाउन है, क्यों ना मैं अपने फैमिली के साथ गेम खेल सकता हूँ, इंडोर गेम्स. तो भी जैसे मेरे फैमिली में घर में मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, नानी है, तो हम लोग बैठ के कभी कभार कैरम खेल लेते हैं या तो फिर लूडो खेल लेते हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग नानी को पूछते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस लेते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हैं. तो उस तरीके से आप पॉजिटिव कर सकते हैं. फिफ्थ, जब भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है तो आप एकदम फास्ट बोलते हैं. ठीक है, तो स्पीक स्लोली. जितना आप ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा स्लो है कि मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं. तो सब अभी हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल पेस पे, आप उस तरीके से बात कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल स्पीक स्लोली. ठीक है, और एकदम ज़्यादा फास्ट भी कि मैं अभी आपको बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ये भी गलत है. ठीक है, तब जितना नॉर्मल पेस पे बात करोगे आप एक नॉर्मल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आप इंक्रीज कर रहे हो. जितना आप स्लो या फास्ट बात करोगे आप अपने आपको बता रहे हो कि मैं एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस में एकदम लो हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मैं नर्वस हूँ. अब जितना आप ऐसा अपने आप को बताओगे, आपको नॉर्मली आपके लोग भी वो सोचते हैं कि अरे इसमें इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, इतना इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना लो है. ठीक है, तो आप एक नॉर्मल पेस में बात कीजिए, जिसको बोलते हैं स्पीक स्लोली. सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेट स्मॉल गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम. आपके हर एक इंसान का एक गोल्स जो रहता है, छोटा से छोटा आपको लगेगा कि यार ये कितना सिंपल है, बट जिसको सेट करना पड़ता है उनको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है उनके लिए. कोई भी लोगों के जो गोल्स है आपके तरीके से बहुत अलग होंगे. ठीक है, तो जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है, एकदम ज़्यादा ही लो है, तो उनके लिए अपनी बिजी स्केड्यूल से 10 मिनट निकालना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो वो 10 मिनट उनके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है. जैसे पूरे दिन में अगर आप चाय लवर है या कॉफ़ी लवर है तो 5 या 10 मिनट भी अगर आप चाय या कॉफ़ी पी लेते हो तो उनके लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है. या किसी को एक चॉकलेट या कैंडी खाते हैं तो भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है. तो कई लोगों के बहुत बहुत अलग तरीके होते हैं. तो 10 मिनट कॉफ़ी या चाय के लिए निकालने का भी तो एक उनके लिए गोल होता है और एक वो अचीव कर सकते हैं. तो वो एक तरीका होता है कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है. ठीक है, आपके लिए कुछ अलग होगा, आपके फ्रेंड्स लोग के लिए, आपके फैमिली लोगों के लिए अलग होगा. ऐसा नहीं है कि उसका भी सेम है या तो मेरा भी सेम होगा, नहीं. आपके लिए अलग है, आपके फ्रेंड्स के लिए अलग है. आपके ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. ठीक है. 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्माइल. स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो बोलते हैं ना कि पैसे नहीं लग सकते हैं. ठीक है, स्माइल नेचुरली होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप फेक स्माइल कर रहे हैं, नहीं. अगर आप नॉर्मली स्माइल कर रहे हो तो उस तरीके से भी आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं. अभी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑफकोर्स सब नर्वस हो गए, सब डर रहे होंगे. तो आप जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं स्माइल कीजिए. जब भी आप आंसर कर रहे हो
तो आप स्माइल कीजिए, आप ऐसा पोर्ट्रे मत कीजिए कि मैं नर्वस हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, नहीं। स्माइल करके आप जवाब दे सकते हैं। तो आप स्माइल करके जैसे आप जवाब दोगे तो स्लोली 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 आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एकदम जो ड्रेन्ड हो गया था वो बूस्ट होना चालू हो जाएगा, नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तब स्माइल करते रहिए। फिर है वॉलंटियर। अगर आप अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम ज़्यादा करके वॉलंटियर नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक पे या जितने भी सोशल साइट्स हैं तो उस पर ग्रुप होगा कि आप इसमें वॉलंटियर कीजिए, या आप ऑनलाइन किसी को आप पढ़ा सकते हैं, या किसी के अगर आपके पास ड्राइंग आपके हॉबीज़ है तो आप किसी को सिखा सकते हैं कि ऑनलाइन से कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। या अगर आपके एरिया में अगर कुछ कुकिंग रिलेटेड है या कुछ गार्डनिंग रिलेटेड है या कुछ NGOs रिलेटेड है तो आप उसमें वॉलंटियर कीजिए, ठीक है। तब जैसे आप वॉलंटियर कीजिए करेंगे या बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे स्लोली स्लोली, तो नॉर्मली आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आप में नहीं है या एकदम कम है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होते जाएगा। तो अभी मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तो वो अपने आप में हमेशा रहती थी, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी। तो ऑल ऑफ अ सडन जब भी हम लोग समर वेकेशंस के बाद वापस आए, ठीक है, उसका एक नया रूप हमने देखा कि एकदम सब लोगों से हंस रही है, खेल रही है, लोगों से अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। तो जब हम लोग ने उसको पूछा कि भाई अचानक हुआ क्या, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, तो उसने मुझे सिर्फ इतना बोला है कि नसरीन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया जो मेरे को पसंद था, मैंने सिर्फ ये किया जो मुझे हमेशा करना था, मैंने सिर्फ ये समर वेकेशंस में ये किया और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं अपने आप को नॉर्मल खोल के बोल सकती है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या मैं कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहती हूँ। तो ये एक तरीका है कि आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9th पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ऑफकोर्स एक सिट स्ट्रेट, सीधे से बैठिए, स्ट्रेट होके बैठिए, ऐसा नहीं कि आप स्लाउच कर रहे हैं या एकदम ऐसा नहीं, नॉर्मल स्ट्रेट बैठिए और बात कीजिए आपके इंटरव्यू से। जो भी आपका इंटरव्यू जो ले रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बोलिए, ठीक है। आई कांटेक्ट कीजिए, या अगर वो आपको कुछ समझा रहे हैं या कुछ पूछ तब नॉट कीजिए, या आपके जो हैंड जेस्चर्स रहते हैं आप वो यूज़ कीजिए, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर कुछ पूछ रहे हैं तो आप सीधे से बैठिए, ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, नहीं। आप ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं तो वो भी आप पोर्ट्रे करते हो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है और आप अवॉइड कर रहे हो वो चीज़, नहीं। नॉर्मल तरीके से आप बैठिए और बात कीजिए, ठीक है। लास्ट 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ। आप दिन में आप एक छोटा सा अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या अगर अपने आप को एक हग दे सकते हैं, वार्म हग अपने आप को, ठीक है। दैट ऑल्सो प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। या अगर आप दिन में आप आपको बोल सकते हो मिरर में देखिए, यू लुक ब्यूटिफुल, वाओ आई एम अमेजिंग, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। दैट ऑल्सो प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिन में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा लाइफ में आएगी, या आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके हमेशा साथ रहेगी, ठीक है। तो अगर आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है आपके इसमें, तो आप छोटी से चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, आप उसको सक्सेसफुली आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके फैमिलीज़ या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या आपके कॉलीग्स जो भी कोई है, आपके सराउंडिंग्स या नेबर्स या जो भी है,
अगर आपको पता चल रहा है या आपको लग रहा है कि उनको मेंटली हेल्थ की ज़रूरत है, सर्विस की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक हमारा ईमेल आईडी दे सकते हैं chitatmadeh@gmail.com CHITATMADH chitatmadeh@gmail.com, या तो फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं जो है इंस्टाग्राम पे चितात्मदेह। तो आप इस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और मैं भी मेरे तरफ से मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि लोगों में ऐसा ना हो कि स्ट्रेस इतना ले या एंजाइटी ज़्यादा हो या डिप्रेस ज़्यादा हो। उनको अपनी लाइफ जीने का एक हक है, अच्छी तरीके से जिए, पॉजिटिव तरीके से जिए, ठीक है। आप भी यही चाहते होगे, तो आप बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए, और आपको हेल्प करना है तो आप मेरा ईमेल आईडी या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। जब तक के लिए आप आपका ध्यान रखिए, फैमिली का भी ध्यान रखिए, आपके सराउंडिंग का भी ध्यान रखिए, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।